नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके गुरु पर। तो आज हम सारणी के उदाहरण नंबर 24 को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बोर्ड इस क्वेश्चन को लॉन्ग में पूछता है और 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि a बराबर, और ये जो ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे कि 133 143 134 है ना, इस तरह से क्वेश्चन है। कह रहा है कि हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए और डॉट आई और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मॉड ए को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉड ए को ज्ञात करने के लिखेंगे मॉड ए इक्वल टू, और ये जो लिखा है ना इसी को लिख लेंगे इस तरह से, मॉड देके 1 1 1 3 3 4 3 3 4 है ना, इसका मॉड हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे जब इस यानी इसको जब लेते हैं इस वाले को, तो ये और ये चीज़ दोनों हाइड हो जाती हैं और ये अपना जो मटेरियल होता है निकल आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो 4 चक्कू 16 और 3 तियाँ 9, माइनस का 3 तियाँ 9। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लेते हैं, यानी यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया, 3 है 3 लिख लिया। उसके बाद इस 3 को लिया है तो ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, यानी ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, तो बचेगा 4 एकम 4 और माइनस का 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेंगे, तो 3 लिख लिया हमने, तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी और ये चीज़ हो जाएगी, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, माइनस का 4 एकम 4। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो 16 से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 3 है और अंदर बचेगा प्लस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और इस वाले ब्रैकेट में माइनस का जो है 1 बचेगा अंदर, यानी 4 से जब 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा और बाहर प्लस का 3 है, तो 3 एकम 3 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और माइनस का 6, और तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका ये आंसर, यानी जो आपका मॉड होगा वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ। तो अब हम एडजॉइंट ए को ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए को ज्ञात करने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना होता है, तो निकाल लेंगे। सबसे पहले इसी वाले से हम निकालेंगे, है ना, इसी वाले से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे हम A11, और A11 लेंगे तो यहाँ पे A11 लेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका 4 3 और 3 4। तो यहाँ पे A11 का हो जाएगा, यानी जब ये A11 को निकालेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 3 3 4 4 3 और 3 4 ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो अगले लाइन में हम निकालेंगे A12 को, यानी इसको निकालेंगे तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी और ये चीज़, तो क्या निकलेगी 1 3 1 4। ठीक है, और आगे हम यदि निकालें A13 को, तो क्या हो जाएगा A13, यानी ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, तो क्या निकलेगा 1 1 और 4 3। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम A21 को, और A21 को निकालेंगे तो A21 को निकालेंगे तो यानी इसको निकालेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगी 3 3 3 4। ठीक है, उसके बाद A22 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 1 4। ठीक है,
उसके बाद निकालेंगे A13 है ना, सॉरी 2 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1133, ठीक है। इतनी बात समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो उसके बाद आगे आगे निकालेंगे जब हम A31 यानी इसको निकालेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, तो बचेगा इतना, यानी 3343, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम निकालेंगे A32 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1133, ठीक है। यानी ये चीज़ हाइड हो जाएगी और ये चीज़ हाइड हो जाएगी, तो 1313, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे ना। तो A33 और A33 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A33 निकालेंगे तो 1314, है ना। यानी A33 यानी ये चीज़ निकालेंगे तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी, ये चीज़, तो 1314। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है इसमें निशान भी चेंज होते हैं, यानी जब को फैक्टर निकालते हैं तो निशान भी चेंज होते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, माइनस ले लो अंदर और ऐसे इस तरह से निकालो, यहाँ पे लगा दो घात n का मतलब इन दोनों को ऐड करके, यानी यहाँ पे ये जब ऐड करोगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे यदि ये घात विषम हुई तो माइनस का आएगा, है ना। और यदि घात ये मान लो सम हुई तो ये प्लस का आएगा। तो जब घात सम होगी तो प्लस का आएगा, तो एक से मल्टीप्लाई किसी को कराएंगे तो जितना ये यहाँ से निकलेगा उतना ही तो रहेगा, सिर्फ आपको निशान यहाँ से चेंज हो जाएगा। या इतना समझ लो कि जहाँ पे ये चीज़ सम है, इनको ऐड करके सम है, इसे एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। और जहाँ पे विषम हो जाए वहाँ पे माइनस लगा दो, है ना। यहाँ पे देखो जोड़ो इसको तो सम हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से आपको प्लस लगाना है ना। यहाँ पे देखो जोड़ोगे तो यहाँ पे जो है ना विषम हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना। यहाँ पे जोड़ोगे तो सम हो जाएगा तो प्लस रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा विषम। या इतना समझ, या एक प्रकार इस तरह से समझ लो, यहाँ पे पहला होता है प्लस माइनस प्लस, इसके उल्टा दूसरे वाले में होता है माइनस प्लस माइनस, और तीसरे वाले में होता है प्लस माइनस प्लस। या इस तरह से मैंने आपको 2-3 रूल बता दिए हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप करिएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 चक्कू 16 और 3 तियाँ 9 बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस बाहर लगा है तो लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बाहर प्लस रहेगा, है ना, तो 3 एकम 3 और माइनस का 4 एकम 4 बराबर माइनस का 1 यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। और अगले वाले में देख लेते हैं, माइनस का बाहर रहेगा तो 4 तियाँ 12 और यहाँ पे 3 तियाँ 9, और बराबर आपका 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस बाहर है तो माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस बाहर लगा है लगा लेंगे, और 3 एकम 3 और यहाँ पे माइनस का 3 एकम 3, यहाँ पे आएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो आपका आएगा आंसर 0, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या 3 तियाँ 9 4 तियाँ 12, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 एकम 3 और माइनस का 3 एकम 3, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे, और एक चीज़ यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे माइनस अगर लगाओगे तब भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 एकम 4 और माइनस का 3 एकम 3, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। इस तरह से आपके को फैक्टर निकाल आएंगे। अब इसी का हम
कह लेते हैं कि सहखंडज का आव्यूह लिख लेते हैं, सहखंडज का आव्यूह लिख लेते हैं। अगर हम सहखंडज का आव्यूह लिखेंगे या सीधा एडजॉइंड ए निकाल दें सीधा एडजॉइंड ए, है ना, एडजॉइंड ए। और एडजॉइंड ए में इस तरह से, जिस तरह से इसमें पहले से लिखा है, जैसे कि 1 लिखा है और यहाँ पे 1 2 लिखा है, तो सीधा अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो इन संख्याओं को थोड़ा पलटना होगा, यानी 1 2 लिखा है तो 2 1 की जगह पे लिखना होगा, है ना। यहाँ पे 3 1 लिखना होगा, है ना, थोड़ा सा उल्टा लिखना होगा, है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे एडजॉइंट कितना निकल आएगा, एडजॉइंट ए यहाँ पे निकलेगा 7 माइनस का 1 है ना। अब देखो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझा देता थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे है कि A11 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे जो माइनस का ये है 1, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, जबकि लिखना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो मैंने कहा कि 2 1 कर दिया, यानी 1 2 है, लेकिन 1 2 मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए था, है ना, यानी 1 2 जब होगा तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, है ना। लेकिन मैंने जब इसको कर दिया 2 1, तो 2 1 कर दिया, तो यहाँ हमने लिख दिया 2 1 की जगह पे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बस यही समझाना था, यानी डायरेक्ट निकाल लें इसलिए, ठीक है। तो माइनस का 3 और माइनस का 3 1 0 और 0 और 1, इस तरह से आपका एडजॉइंट ए निकल आया, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे यहाँ पर ए डॉट एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब ए क्या था, अब ए तो स्टार्टिंग में जो था 1 1 1 3 3 और 4 3 3 4, ठीक है, ये था हमारा ए, है ना। अब एडजॉइंट ए तो यहीं पे रखा है, 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1 1 0 0 1, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टी अप्लाई करना मतलब थोड़ा आपको कठिन लगता होगा, लेकिन कठिन नहीं है, बस मैं एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, इस तरह से आप करिएगा, है ना। इस तरह का मतलब ये क्या हुआ, ये जो होगा ये यहाँ पे जो संख्या होगी इससे मल्टीप्लाई कराएगा, और उसके बाद जो यहाँ पे होगा वो वाला इस वाले से कराएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे होगा वो वाला इस वाले से कराएगा, ठीक है। अभी देखो मैं आगे यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला जो होगा वो वाला किससे कराएगा, इससे, है ना। तो क्या करेंगे हम, 7 एकम 7, और फिर 3 जो है इससे कराएगा, ये वाला इससे कराएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 एकम 3, तो फिर अगला ये जो है 3, ये 3 इससे कराएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर इसी रो को इस वाले कॉलम से कराएंगे, ठीक है, यानी इसी R1 को अब C2 से कराएंगे, है ना। तो इसको करेंगे तो 3 एकम, यानी 3 एकम माइनस का 3, और ये प्लस का 3 है, इससे कराएंगे तो प्लस का 3 और 3 0 0, ठीक है। अब फिर हम इस वाले को इस वाली लाइन से करा देंगे, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 0 0 और 3 एकम 3, है ना। और फिर इस वाली लाइन से इसको कराएंगे, है ना, यानी R2 को C1 से, है ना। तो 7 एकम 7 और 4 एकम 4 3 एकम 3, और फिर अगला वाला कराएंगे 3 एकम 3 फिर 4 एकम 4 और 0, ठीक है। और यहाँ पे अगला कराएंगे माइनस का 3 एकम 3 और 0 प्लस 3, ठीक है। और अगला कराएंगे हम तो 7 और माइनस का 3 और माइनस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस और प्लस का 3 और प्लस का 0, ठीक है। आप लोग अच्छे से करा लेना, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो वैसे लॉन्ग हो जाएगी ना इस तरह से, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में किए दे रहा हूँ। तो माइनस का 3 एकम 3 समझ में तो आप लोगों को आ रहा होगा ना, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे
4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। ठीक है, और फिर उसे पूरा सॉल्व करने के बाद यानी आपका ए डॉट एडजॉइंड ए आपका जो आएगा वो कुछ आएगा ए यानी 1 0 0 और 0 और 1 और यहाँ पे आपका आएगा 0 और यहाँ पे 0 और 0 और 1। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं कि जो आपका दे रखा था मॉड ए और आई, है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ए आपका आया था 1। ठीक है, क्या था आपका 1 आया था, और यहाँ पे आई को लिख लेंगे हम। तो आई अपना क्या होता है, आई होता है 1 और 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आता है। अब देखो आप लोग अगर 1 से कराओगे मल्टीप्लाई अंदर तो सेम उतने आ जाएगा ना, सेम उतना ही आ जाएगा ना। 1 0 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 0 1, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी अब देखो आपका जो ये आपका क्या है, ये आपका है LHS और ये आपका है RHS, यानी दोनों पक्ष आपके बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला स्टेप तो हो गया। अब उसमें पूछ रहा था कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है 1 मॉड ए और एडजॉइंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 और मॉड ए कितना आया था 1 और आपका एडजॉइंड ए कितना आया था, आपका एडजॉइंड ए था 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 और 1 0 0 1, आपका ये आया था एडजॉइंट ए। तो आपका यानी जो फाइनली कह लें कि आपका जो इन्वर्स आएगा तो वो आपका ये इतना ही आ जाएगा, 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1 और 1 0 0 1, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स निकल आएगा। ठीक है।